गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। बात करने वाले प्रॉपर्टी टूज की। इसकी प्रॉपर्टी टू क्या थी? प्रॉपर्टी टू थी इनवर्स ऑफ नॉन इनवर्स एक्स। फिर ऐसे कुछ था, तो इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन बोलते हैं कुछ साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, फिर टेन इनवर्स टेन एक्स, फिर क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स। इसके बाद ये लिखा है मैंने, फिर cos के सामने sec लिख रहा हूँ, sec इनवर्स sec x, फिर उसके बाद cosec इनवर्स cosec x। ये हो जाएगा, तो ये 6 चीजें इधर आ जाएगी जी जनाब। बढ़िया से समझ रहे हो ना? बढ़िया समझ रहे हो, बढ़िया समझ। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। बढ़िया से समझ रहे हो तो बढ़िया ही तरीके से काम करोगे। यही तो आपका एक काम है। चलिए इसका ग्राफ बताइए मुझे, इसका ग्राफ कैसा था? इसका ग्राफ ऐसा था, साइन इनवर्स साइन इसका ग्राफ कैसा था? ऐसा 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 ऐसा, ये वाला ग्राफ था। फिर कोसेक इनवर्स कोसेक का क्या था? यही था, लेकिन अब क्या आएगा यहाँ पे? डॉट 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 डॉट। ये किसका हुआ है? कोसेक इनवर्स का हुआ है। ठीक है, चलिए मुझे बताइए cos इनवर्स का बताइए। cos इनवर्स का ग्राफ कैसा आएगा? ये इस प्रकार से आएगा, चुन 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 चुन। ये डॉट हटा देंगे तो किसका हो जाएगा? साइन का। अब देखो यहाँ cos इनवर्स का है, अब इसके बाद sec इनवर्स का। ये हो गया sec इनवर्स का। ये मैंने डॉट्स लगा दिए, ओपन डॉट्स ओपन डॉट्स ओपन डॉट्स ओपन डॉट्स शो कर रहे हैं sec इनवर्स sec x का कर्व। इसके बाद किसकी बात करेंगे? चलिए आगे चलते हैं। देखिए हर बार एक लफड़ा तो बहुत बार होगा कि टेन और पट का अलग अलग रहेगा, सेम सेम नहीं, लेकिन चीजें सेम होती हैं। ये 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 देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ये किसका है भाई साहब? ये मेरा है tan इनवर्स tan x का। अब बात करते हैं कॉट की। कॉट के लिए क्या आएगा? ये आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा और ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा और ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। कुछ इस प्रकार से चीजें आती रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से सारी की सारी चीजें आ रही है। साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, और बात करेंगे कॉट इनवर्स कॉट एक्स की, सेक इनवर्स सेक एक्स की, कोसेक इनवर्स एक्स कोस। 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी हिसाब से सब कुछ आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई? फिर क्या करना है? ग्राफ करना है, उसकी सारी चीजें लिखनी है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे y इज इक्वल टू x होगा, ये भी y इज इक्वल टू x हो जाएगा, ये भी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये क्या होगा? y इज इक्वल टू x प्लस y, ये x माइनस y, ये x प्लस 2y, ये x माइनस 2y, ये x माइनस पाई, ऐसा हो जाएगा।
फाइव में नीचे टच करेगा ये देखो ये आगे चढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है। अगर ये आगे जा रहे हैं और ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग नेचर, सो नेगेटिव प्लस फाइव कुछ इस प्रकार से होगा, देख रहे हो ना। हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से आ जा रहे हैं, कम हो रहा है, यहाँ से चलो बढ़ते हैं। इसका आंसर क्यों, तो भी क्यों मेरा हाथ लगा रहा है, मेरा चेंज क्यों हो गया। अच्छा आगे जा रहे हैं, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ से आगे जाने पर ये भी कम हो रहा है, देख रहे हो ये भी कम हो रहा है, यहाँ से आ जाने पर ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, मतलब कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। बढ़ेगा कम होगा तो माइनस आएगा, लेकिन दोनों ही चीजें सेम हो रही है तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये देखो x की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, लेकिन y कम हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस एक्स प्लस यहाँ पे ऊपर टच करेगा, कहाँ पे 2 पाई पे, 2 पाई पे करेगा तो ये कितना आंसर आएगा, 2 पाई आएगा, कितना आएगा 2 पाई आएगा। सही है, ये कितना आएगा, ये माइनस एक्स आएगा, ये क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे अपन आगे बढ़ रहे हैं, वैल्यू कम हो रही है, ये भी सारा कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है तो प्लस आएगा और प्लस 2 पाई आएगा, ऊपर 2 पाई टच करेगा, दैट्स व्हाट। तो आपको समझ में आया कैसे करना है, सब कुछ लिखना है। ये लिखना इसलिए जरूरी होता है कि क्योंकि क्वेश्चंस किस हिसाब से अगर tan इनवर्स tan 1 पूछा तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये बढ़ रही है ये कम हो रही है तो माइनस एक्स प्लस पाई, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 पाई, इसी हिसाब से यहाँ पे माइनस एक्स माइनस पाई, फिर ये प्लस 2 पाई होगा, ये कम, ये अपन कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है तो प्लस। ओके, पूरा का पूरा सिनारियो मैंने चेंज दिया। ये चार, वैसे तो ये कितने ग्राफ है, 4 और ये 2 6 ग्राफ है। ये आप इन दोनों ग्राफ में से ओपन डॉट्स को हटा दो तो क्या बन जाएंगे, और 2 ग्राफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी पूरी प्रॉपर्टी थी, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। किसको रहने दूं, ग्राफ्स को रहने देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, कभी कभी शायद जरूरत पड़ जाएगी ग्राफ्स की, थोड़े बहुत क्वेश्चन दे दूंगा, इसके अंदर जरूरत हो जाएगी।
Sin inverse minus under 3 by 2 plus 0.9 cos 7 by 6. Sin inverse sin माइनस अंडर 3/2 तो क्या दिक्कत है? माइनस को बाहर निकाल देंगे, ये आ गया अंडर 3/2, क्या आंसर आएगा? अंडर 3/2 इज इक्वल टू 5/3 माइनस आएगा तो यहाँ से आंसर आएगा। यहाँ से बताइए cos इनवर्स cos 7/6 cos इनवर्स cos 7/6 को कैसे तोड़ दूँ? 2 minus 5/6 2 minus 5/6, लेकिन वो तो क्या मतलब था 2 minus 5/6? सीधा हमका नहीं, 2 minus 5/6 5 plus 5/6, हाँ ये सही है, 5 plus 5/6 इसका आंसर क्या आएगा? cos इनवर्स cos तो cos का cos ही रहेगा, लेकिन अब बात करते हैं प्लस रहेगा कि माइनस, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। cos 5 plus 5/6 ऑल एस टी नेगेटिव आएगा, भाई माइनस cos 5/6 आएगा। सो आंसर क्या आएगा? माइनस cos इनवर्स cos 5/6, छोड़ो वो सब क्या करना है, आंसर आ गया माइनस 5/6, ये आंसर आ गया माइनस 5/6, ये माइनस 5/3 माइनस 5/6, दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा? ये 2 और ये 6 की जगह पे क्या आ जाएगा? सॉरी ये तो 6 का 6 ही रहेगा, इसको 6 करने के लिए इसको 2 करना पड़ता है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 3/6 विच इज इक्वल टू माइनस 5/2 माइनस 5/2 है इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ये गलत लिखा है मैंने, ठीक है, तो गलत लिखा है तो क्या करना पड़ेगा? इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ये तरीके से तोड़ने पर आंसर गलत आ रहा है। cos इनवर्स cos 5 plus 5/6, ये क्या आंसर दे रहा है? माइनस cos 5/6, ये इस तरह से आंसर जनरेट करेंगे।
माइनस cos पाई बाई 6। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये तो आंसर ये नहीं है, गलत है मेरा आंसर। मैं जब तक ये गलत ठोकता हूँ तो ये नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे कुछ और आ रहा है। और के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे को अलग तरीके से खींचना पड़ेगा। तो मेरी थियरी के एंड में जो बच गया cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 इस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, cos 5 पाई बाई 6 और cos इनवर्स 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू, और ये क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 6, 6 पाई माइनस पाई बाई 6 तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स पाई बाई 6 कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर ये इस प्रकार से आएगा तो ये इस प्रकार से आएगा। अब मैं दोनों ही कन्वर्जन कर रहा हूँ, अलग अलग आंसर निकाल रहा हूँ। मुझे ये बताइए 5 पाई बाई 6 होता क्या है, 150 होता है, 150 यही होता है, 150 होता है। हाँ लेकिन मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ तो सही कह रहा हूँ, ये मेरे को नहीं पता क्योंकि यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 6 है और प्लस यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, दोनों ही जगह पे नेगेटिव आएगा। लेकिन cos पाई बाई 6 की बात हो रही है। भाई साहब मैंने तो वेरिफिकेशन कर लिया, दोनों की जगह से सेम टू सेम आंसर आ रहा है। क्या, माइनस पाई बाई 6। चलिए लेकिन एक काम करते हैं कि cos इनवर्स 5 पाई बाई 6 लेने पर क्या आंसर आ रहा है हमारा, 5 पाई बाई 6 मतलब 150। cos 150 का आंसर कितना आता है, cos 150 का आंसर आता है मेरा cos 150। अबे cos 150 क्या होगा, चलिए cos 180 क्या होता है, वो होता है -1। -1 से थोड़ा आगे चलेंगे तो -1/2 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/2। cos इनवर्स -1/2, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पाई बाई 6। तो माइनस पाई बाई 6 आ रहा है, साला इसमें गलत लिखा है, अरे इसमें गलत लिखा है, मैं कोई गलत चेक रहा है, नहीं मेरा आंसर सही है, सब कुछ सही है, मैं जिसमें से देख रहा हूँ वही पे गलत लिखा है। मैंने क्योंकि 2-3 बार चेक कर लिया, गलत का आंसर है -5/2 नन करो इसका आंसर। नहीं नन मत करो, मैं गलत, मेरे को
समझ में आ गया मेथड कैसे cos इनवर्स cos का ग्राफ देखा तब भी पता चल गया कि ये पाई तक चलता है कहाँ तक पाई और पाई तक y इक्वल टू क्या आ जाता है x आ जाता है तो cos इनवर्स 5 पाई/6 होगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई/6 ही आएगा cos इनवर्स cos 5 पाई/6 आंसर कितना आता है इसका हर बार गलतियां बहुत कर दिया मैंने cos इनवर्स cos 5/6 वही -1/2 लेकिन यहाँ पे क्या आएगा -5/6 कितना आंसर आएगा 5/6 उससे मेरे को ये लग रहा था कि मैं सही लेकिन मैं तो गलत निकल गया 5/6 प्लस 5/6 माइनस 5/3 ये आंसर आएगा -5/3 ये कितना का 6 ये 2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3/6 5/2 इज द आंसर 5/2 आंसर है हमारा कौन सा 5/2 गलती आप लोगों को समझ में आ गई मैं क्या कर रहा था जी हाँ मैं इस वाले कर्व को तो देख ही नहीं रहा था इसका मतलब तो मेरे को एक कर्व ही नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे बना दिया बस ऐसे ही चेपड़ा हुआ पूरी की पूरी पिक्चर नहीं हुआ नहीं यार पिक्चर नहीं हुआ चेपड़ा नहीं है मेरा काम चीजों को समझना ये मेरा काम cos पाई लेंगे तो -1 cos इनवर्स -1 का आंसर क्या आएगा पाई -0 और वो आंसर आएगा पाई आएगा चलिए इसका बताइए साइन इनवर्स साइन टेन तो साइन टेन मतलब 3 × 3.2 पाई क्या होता है 6.28 होता है 0 तो 0 है ये पाई/2 पाई है 3 पाई/2 2 पाई फिर ये 3 पाई क्या हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा किससे 10 से तो इसका आंसर क्या आएगा ये सब नहीं करना इसका आंसर आएगा डायरेक्टली -10 3 + 3 पाई ये इसका आंसर आएगा 10 इनवर्स 10 -6 इसका क्या आंसर आएगा -6 है ना तो ये क्या है -5/2 ये पाई -3 फिर क्या आएगा आगे फिर आगे ये वाला पॉइंट आएगा 2 पाई और कैसा माइनस तो ये वाला कर्व पे आ जाएगा y = +x + 2 पाई ये इसका आंसर आएगा सॉरी यस 2/2 -6 + 2 पाई ये इसका आंसर है मैं आंसर चेक करते जा रहा क्योंकि कभी-कभी गलतियां मैं कर रहा हूं यार आप देख रहे हो ना तो गलतियां नहीं करना दैट्स व्हाई 3 पाई -10 बिल्कुल सही दूसरे का आंसर 2 पाई -6 बिल्कुल सही cot इनवर्स cot 4 ये कहां पे आएगा ये 0 है ये पाई है फिर 2 पाई है 4 है ना तो यहाँ पे आएगा so 4 - पाई is the answer of this question ये cos inverse cos 13 पाई/6 cos 2 पाई + पाई/6 हो जाएगा भाई साहब बिल्कुल सही फिर क्या होगा cos इनवर्स cos पाई/6 ये आंसर आएगा यहाँ से क्या 2 पाई के बाद कुछ भी आएगा तो भी चेंज होगा कुछ नहीं प्लस माइनस कुछ नहीं होगा cos इनवर्स cos पाई/6 डायरेक्टली आंसर आएगा यहाँ से कितना यहाँ से आंसर आएगा अपना
5/6। इसका आंसर डायरेक्टली 5/6 आएगा। क्या आप लोगों को पता है इसका आंसर? अरे नहीं पता तो कर क्या रहा है इतनी देर से? आंसर पता कीजिए, ये आपका काम है आंसर पता करना। यस बिल्कुल सही, 5/6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 इनवर्स 10 5/6 के लिए बात करते हैं। 7 5/6 10 इनवर्स 10 7 5/6 की जगह पे क्या लिख देंगे? पाई प्लस 5/6 ये वाला चीज लिख देंगे। क्या नहीं लिख सकते जी? बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल मतलब 100% लिख सकते। यहाँ से क्या आएगा? 10 इनवर्स इक्वल टू माइनस 10 5/6 ये वाली चीज आएगी। हाँ बिल्कुल ये वाली चीज आएगी। माइनस कहाँ से आ गया? थर्ड में तो प्लस ही होता है। तो 10 इनवर्स 10 5/6 अगर 10 5/6 आ गया तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 5/6 ये वाला आंसर आ गया। चलिए साइन इनवर्स साइन 5/6 की बात करते हैं। साइन इनवर्स साइन 5/6 ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर 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 क्यों ऊपर लिख रहा हूँ? ताकि चीजें समझ में आए। दैट्स व्हाई साइन इनवर्स साइन में मुझे भी समझ में, आपको भी समझ में, और इसी प्रकार से सारी की सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। पढ़ने लिखने में आदान प्रदान का बहुत महत्व होता है, आदान प्रदान चलता रहता है दोनों साइड से और आंसर आते रहते हैं। साइन इनवर्स साइन 5/6 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? चलिए मुझे बताइए। साइन इनवर्स साइन 5/6 इसकी जगह पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो साइन की जगह पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो पाई माइनस क्या 5/6 लिख सकता हूँ? तो आंसर क्या आएगा मेरा? 5/6 आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 5/6 इसका आंसर क्या आएगा? जरा बताइए। साइन में पाई माइनस 5/6 धन आएगा, पॉजिटिव 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर फिर से 5/6 आ गया। देखो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, सो कोई दिक्कत वाली नहीं है। मैंने कॉस में गलती क्या की थी? तो चलिए मैं कॉस का यही क्वेश्चन कर रहा हूँ। कौन सा 7 5/6 वाला? फिर से cos इनवर्स cos 7 5/6 क्या आंसर आएगा? cos इनवर्स cos 7 5/6 की जगह अपन क्या लिख देंगे? पाई प्लस 5/6 ये वाली चीजें लिख देंगे। क्या आएगा आंसर? cos इनवर्स cos पाई प्लस 5/6 इज इक्वल टू माइनस cos 5/6 ये होगा। और cos के अंदर माइनस आ रहा है तो क्या करते हैं? पाई माइनस लिखते हैं। cos 5/6 कितना आता है? गलती कर दिया मैंने, पहले वैल्यू लिख दिया था इसकी। cos 5/6 के जगह पे अपन आंसर लिख देंगे cos इनवर्स माइनस 5/6 1/2 सॉरी गलत √3/2 √3/2 तो पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 क्या आएगा आंसर? पाई माइनस 5/6 क्या आंसर आ गया? 5/6 समझिएगा। यहाँ पे ये वाली ये स्टेप के बाद डायरेक्ट माइनस बाद में आ जाएगा। इसमें पाई के बाद आएगा पूरा का पूरा, पाई के बाद माइनस बाहर आएगा पाई लिखने के बाद। Five 5/6 is the answer of these questions. दो तीन और क्वेश्चन दिए, अभी इस बार इसको हटा देंगे।
इस बार इसको हटा दिया। 2-3 और क्वेश्चन लिखो और इस प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं। फिर सॉल्यूशन भी करो। Sin inverse sin 5 plus 3 pi by 7 हो जाएगा। ओके, क्या आएगा यहाँ से?
माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा? क्योंकि अपन थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। सो माइनस साइन बाहर निकल आएगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका? इस पूरे का आंसर आ जाएगा अब 3π/7 which is माइनस, कैसा माइनस। चलिए यहाँ से बात करें। cos इनवर्स sin -π/9 माइनस दे रखा है, साइन के अंदर माइनस होता है, बाहर आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो इसके अंदर कुछ भी होगा। चलिए इसके पहले थोड़ा और एकदम जुगाड़, चेंज कर दे फंक्शन को। क्या इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ? cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। यही किया है। फिर उसके बाद क्या है? π/2 माइनस π/9 क्या होगा? 9 लाने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 को 9 से, 2 लाने के लिए 2 से। So 9π minus 2π divided by 18, 7π/18, ये इसका आंसर होगा। 7π/18। ये क्या होगा? माइनस होगा। अब क्या आएगा आगे? पाई, पाई माइनस 7π/18, ये इसका आंसर होगा। क्यों भाई ऐसा? 7π/18 क्या होता है? 7 तो 14 से भी बड़ा है, तो 2 से भी बड़ा है। π/3 के समथिंग ये आंसर आएगा, और π/3 के समथिंग आंसर आएगा, तो यही आंसर आएगा। 18π - 7, ये मैंने क्रॉस चेक कर लिया, ये 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11π/18, ये इसका आंसर आएगा। क्या आ रहा है इसका आंसर? बिल्कुल ये वाला आंसर सही है, करेक्ट आ रहा है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम, करेक्ट आंसर। साइन इनवर्स cos 33π/10 क्या लिखूं? जल्दी बताइए। cos 3π प्लस 3π/10 लिख दूं? क्यों ऐसे किया मैंने? इसको तोड़ दिया, तोड़ना बहुत जरूरी था, तभी तो आंसर आएगा। अब 3π/10 क्या होता है? वो छोड़िए, cos 3π प्लस 3π/10, 3π कहाँ पे आता है? पाई 2π 3π प्लस 3π/10 which is less than π/2, सो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं? साइन की जगह पे cos की जगह पे cos ही रहेगा, लेकिन एक और चीज आ जाएगी जिसको बोलते हैं माइनस। क्या बोलते हैं? माइनस। क्यों आ जाएगा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव की वजह से ये आ जाएगा माइनस। अब लेकिन अब दूसरी चीज जाके अब साइन लिखोगा इसका। चलो साइन में ये माइनस को तो मैंने बाहर दिखा दिया। cos 3π/10 sin π/2 माइनस 3π/10 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई, ये सब कुछ हटाओ, ये सब कुछ हटाओ, डायरेक्ट आंसर आ लिख दूं क्या?
पाई/2 माइनस 3 पाई/10 ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने। क्या आंसर आ गया यहाँ से? 10 पाई/2। हाँ एक मिनट नहीं, दूसरे मिनट भी नहीं रुकना है। सही है बिल्कुल, 1 मिनट भी रुकना। ये 5 आएगा, ये नीचे 10 आ जाएगा, फिर ये 3 पाई नीचे 10 आ जाएगा। तो क्या आंसर है? 2 पाई/10। ये वाला आंसर आ रहा है क्या? और ये आगे सब जगह पे माइनस था, ये वाला माइनस आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। ये वाला सेम टू सेम आंसर है। सेम टू सेम आंसर आने पर क्या आंसर फाइनली ले लिया? लिखिए, आपका काम सिर्फ और सिर्फ लिखना है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ बोलना है। मैं बोलते रहूंगा, आप लिखते जाएंगे, ठीक है? और ऐसे गाड़ी चलती रहेगी। चलिए इस टॉपिक के ऊपर बस 2 ही क्वेश्चन, प्रॉपर्टी 2 के ऊपर, ठीक है? अब खत्म, प्रॉपर्टी 2 को खत्म कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 2 का खात्मा। ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद अपन नए प्रॉपर्टी 3 की ओर बढ़ जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को इधर ही अब स्टॉप करना है। स्टॉप करते करते मेरे को ये समझ में आया कि मैं गलत बहुत कर रहा हूँ। गलतियाँ सुधारना मेरा एक टास्क बन चुका है और इस टास्क को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। बहुत ही तुरंत ही आप समझ रहे हैं ना चीजें कैसे काम करेगी। 2 sin इनवर्स sin 4 क्या है इसका आंसर? क्या है पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में आ जाएगा? जी हाँ बिल्कुल। तो आंसर आएगा -x + पाई। cos इनवर्स cos 4, cos इनवर्स cos 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा -x + 2 पाई। ये इसका आंसर आएगा।
4 -4, ठीक है। तो इस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा, 3x² + 8x + 4 विच इज लेस देन 0। बताइए भैया क्या करूं मैं यहाँ पे? अल्फा इंटू बीटा कितना करना है? 4/3 एंड अल्फा प्लस बीटा कितना करना है? -8/3 करो। प्लस है, प्लस मेरे को नहीं समझ में आया, तो ये रहा मेरा दूसरा आंसर। ये होगा, एक ये होगा, दो आंसर होंगे। तो डायरेक्ट अल्फा के आंसर आ गए। मुझे क्या चाहिए था? वही तो चाहिए था। क्या ये चाहिए था? नहीं, ये नहीं चाहिए था। तो अब फिर से क्या करेंगे अपन? अल्फा इज इक्वल टू -2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक ये वाला ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला ब्रैकेट कौन सा बन जाएगा? ये। अब अल्फा की जगह पे और बीटा की जगह पे अपने x लिख देगा, क्योंकि x और अल्फा यही इसके दो सॉल्यूशन थे, और सॉल्यूशंस को अपन अलग-अलग नाम दे रहे थे। इस नाम को अपन फिर से सेम आंसर दे रहे हैं, तो ये दोनों मिलाकर क्या आना चाहिए आंसर? 0 से छोटा। तो ये -2 और ये -4/6। हाँ, ये सही लिखा है। -2 आगे आएगा, -4/6 पीछे है, क्योंकि 2/3 होगा। तो ये इस प्रकार से होगा, ये और ये दोनों में मीट नहीं करना। x बिलोंग्स टू -2 से -4/6। -4/6 को आप अगर लिखना चाहो तो 2/3 भी लिख सकते हो। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट। ये हो गया क्या? ये समझ में आ गया? देख लो एक बार, अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नहीं हटा ही रहा हूँ, क्योंकि इसको गिनना है। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स x belongs to -π/2 से 3π/2 which is satisfying the equation 1 plus sin inverse sin x π/3। तो देखो sin inverse sin x क्या हो जाएगा? π/3 -1 हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा।
sin inverse sin x is equal to क्या is equal to pi by 3 minus 1 ये वाली चीजें करनी है हमको कंफ्यूज हो रहा है करना क्या है तो देखो सबसे पहले इसको हटाओ और आगे चलते हैं sin inverse sin x is equal to pi by 3 minus 1 find number of points this which is satisfying the equation this sin inverse sin x is equal to pi by 3 minus sin inverse sin x is equal to pi by 3 minus 1 ये वाला आंसर चाहिए इसका आंसर क्या आएगा पाई बाई 3 माइनस 1 का सो पाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा पाई क्या होता है 3.14 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या आंसर आएगा 0.14 बाय 3 ये इसका आंसर आएगा ठीक है कितना 0.14 ज्यादा ही छोटा आ रहा है इसका आंसर चलिए किसके लिए साइन के लिए है ना साइन का कर तो कुछ इस प्रकार से आएगा ये पाई बाई 2 ये पाई बाई 2 ये पाई ये 0 ये इस प्रकार से आएगा पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई इस प्रकार से कुछ होगा चांटा लगा Find number of points x belongs to minus pi by 2 3 pi by 2 which is satisfying the equation 1 plus sin inverse sin x pi by 3 तो ये pi by 2 रहा ये minus pi by 2 ये रहा और ये 3 pi by 2 ये रहा मुझे क्या करना है pi by 3 minus 1 पे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है मतलब sin inverse sin pi by 3 minus 1 आंसर आना चाहिए अब ये तो 0 के आसपास ही आएगा अब 0 के आसपास तो यहीं पे लाइन आएगी और एक पॉइंट और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है कितने नंबर चाहिए 2 माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 जाएंगे तो ये वाला करा आएगा सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा ठीक है सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा तो ये मिल गया मुझे आंसर
कोई बोलेगा कि पॉइंट्स भी बताओ, तो एक पॉइंट्स क्या आएगा, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, ये y है और ये x है, ये यहाँ पर y इज इक्वल टू x, y क्या आ रहा है, y अगर मेरा 0.14/3 आ रहा है तो x डायरेक्टली मुझे मिल रहा है, ये वाला x हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आएगा एक, अगर ये पॉइंट फाइंड करना है तो x का क्या आएगा, y को इसके हिसाब से कर दो, y क्या है π/3 -1, और यहाँ पे इक्वेशन क्या आती है इस वाली लाइन पे, y इज इक्वल टू -x + π, तो ये -x + π इज इक्वल टू π/3 -1 हो जाएगा। सो -x को +x में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू π - π/3 +1 क्या हो जाएगा, 3π - π/3, सो 3π - π विच इज इक्वल टू 2π/3 +1, ये वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, 2x के आंसर आएंगे, तो ये और ये नंबर ऑफ पॉइंट्स ही पूछा था मेरे को, तो 2 आ गए। सॉल्यूशन कितना आएगा, फाइंड्स ऑफ पॉइंट्स 2 पॉइंट्स आएंगे, कितने आएंगे 2, तो ये थी मेरी प्रॉपर्टी 2। इसके ऊपर मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे किसकी, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 3।